हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज मैं एक टॉपिक साइंस के अंदर देखने वाला हूं कुछ की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। इसके बहुत ही आसान ट्रिक्स भी हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। सर, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन में कुछ ऐसे हैं कंफ्यूजिंग चीजें या डेवलपमेंट जो हुआ है वो बच्चे को बहुत परेशान करता है। सो हम उन कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि जो प्रोटॉन का आविष्कारक है वो रदरफोर्ड या गोल्डस्टोन। तो चलिए सर, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं ताकि चीजें शॉर्ट ट्रिक में हम बहुत बेहतर कर पाए। सर कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया। सो इसके ट्रिक्स क्या हैं। तो इसके ट्रिक्स आपको पता है। एक बंदा, देखिए मैं सब कुछ बताऊंगा बारीकी से। सर एक बंदा है जो ईंट पर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। ईंट पे क्या कर रहा है सर, ये डांस कर रहा है। सो ईंट पर नाचे, ईंट पर डांस मतलब नाचे या नाच आप वर्ड यूज कर सकते हो सर। ईंट पर नाचे। सो ईंट पर नाचे अगर ये बात करोगे तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर जे थॉमसन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर जे थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, है ना। गोल्डस्टीन कहा गया, मैं उसकी चर्चा करूंगा। 9 से न्यूट्रॉन और सी से चैडविक। ओके, ये तीनों सब कंप्लीट हो गए। हिंदी में देखिए, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन का चैडविक। तो ये तीन चीजें आई होप क्लियर होंगी। नाम से इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। इंग्लिश में भी देखिए सर, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक। सो ये चीजें क्लियर हो गई। अब ये चीजें है क्या सर, अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात करूं, एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके, या देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों की चर्चा तो कर लिया। एक पॉजिट्रॉन होते हैं सर, एक पॉजिट्रॉन्स होते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन्स पे जिस तरीके से नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बात करें तो पॉजिट्रॉन होता है। इसके आविष्कारक एंडरसन, दिमाग में रखना है सर। इसके आविष्कारक क्या है, एंडरसन, आपको दिमाग में रखना। लेकिन सर मैं एक चीज यहां पे बात करूं कि सर बहुत कोई बोलेगा आपसे कि प्रोटॉन का आविष्कार सर क्या गोल्डस्टीन, अगर प्रोटॉन का आविष्कारक कोई गोल्डस्टीन बोलेगा तो वहां क्या करोगे सर। सर ध्यान रखना, गोल्डस्टीन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रोटॉन का नामांकन किया। सबसे पहले गोल्डस्टीन ही है जिन्होंने प्रोटॉन पे वर्क किया, काम किया है। ओके, 1911 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन पे काम किया, खोज किया, नामांकन किया 1911 ईस्वी में। लेकिन सर इसके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होने के कारण इसके थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके 10 साल बाद, लगभग 1921 के आसपास सर इसकी थ्योरी को फिर से कौन लाया सर, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट, इन्होंने प्रॉपर प्रूफ दिया जिसके कारण इसी के थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ध्यान रखें, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ट्रिक से आप चीजें तो याद कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में अगर रदरफोर्ड गायब कर देगा तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हो। सो गोल्डस्टीन इज ऑल्सो ए साइंटिस्ट जिन्होंने रदरफोर्ड से पहले इन चीजों की खोज किया और उसके नामांकन भी किए। सो ध्यान रहे, गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड ऑप्शन ना हो तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन मिले और रदरफोर्ड दोनों मिले तो हमेशा कोशिश कीजिए सर आपको प्रोटॉन को लगाना है। सो प्रोटॉन में रदरफोर्ड को लगाना है। किसको, रदरफोर्ड को। सो दोनों एक साथ नहीं दोगा, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। इन चीजों का ख्याल है। तो आई होप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता चल गई। सर आपको गोल्डस्टीन के बारे में भी हमने चीजों को बताया। तो आई होप ये चीजें आपको गोल्डस्टीन का भी पता चल गया होगा। तो हम इस तरीके से सर अपकमिंग बहुत सारे ट्रिक्स आपके पास लाएंगे जो कि काफी यूजफुल आपको होने वाला है। सर एक पीछे और बताऊं मैं आपको, इसी तरीके से इंडियन साइंटिस्ट एक ब्रह्मा गुप्ता था, इंडियन फिलोसोफर, जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था। लेकिन उसके पास प्रॉपर प्रूफ ना होने के कारण उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। और जब आप बात करोगे न्यूटन्स, जिन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी को दिया, वो उसके बाद आया। कौन, न्यूटन्स ब्रह्मा गुप्ता के बाद आया, लेकिन प्रॉपर प्रूफ देने के कारण उसके थ्योरी को एक्सेप्ट किया। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे गोल्डस्टीन और आपके रदरफोर्ड के साथ है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।